₹1000 मेरा हुआ था 7 अक्टूबर को। जी। मतलब 7 अक्टूबर को, मतलब मेरे में एक मतलब 4000 कहाँ से का पैसा था वो, कैसा पैसा था जिसकी वजह से होल्ड हुआ था? वो सर गेम गेमिंग का ऐप पैसा का था था, सर। अच्छा ठीक है। हाँ, गेमिंग का पैसा था। हम्म तो उस दिन मैं 4000 और 14000 और 5000 3 विड्रॉल आया था मेरे में। हम्म। तो 4000 जो था, और उसकी वजह से 17 अक्टूबर को मुझे पता चला कि कहाँ से मेरा होल्ड अकाउंट हुआ होल्ड हो था? गया। मुंबई अचोली पुलिस स्टेशन, महाराष्ट्र से। और आप कहाँ से हैं? अचोली पुलिस नहीं नहीं, स्टेशन का आप है। नहीं नहीं, वहाँ महाराष्ट्र से तो होल्ड हुआ, आप कौन से स्टेट से हैं? अच्छा अच्छा। मैं सर रहने वाला बिहार का हूँ, बट अभी अच्छा, उत्तर प्रदेश में रह के प्रिपरेशन मतलब करता हूँ। बिहार या उत्तर प्रदेश से हैं, तो फिर इसको होल्ड को हटवाने के लिए पहले से तो केवल कौन से बैंक में लगा था? एयरटेल पेमेंट बैंक का सर। एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो वो होल्ड था या पूरा ही अकाउंट फ्रीज था? होल्ड के साथ साथ अकाउंट भी फ्रीज हो गया था, बट आमतौर वो पर तो हाँ। अकाउंट जो फ्रीज। हाँ। हाँ, तो अकाउंट जो हाँ फ्रीज सर। था। हाँ, तो अकाउंट फ्रीज था, तो उसके लिए तो केवाईसी लेकर मैं अपने बैंक से रिक्वेस्ट करके नोडल ऑफिसर को मैं कॉल कर दिया बैंक में। हम्म। तो एयरटेल वालों से तो उन्होंने मेरे से केवाईसी लिया और अकाउंट को एक्टिव कर दिया। और जो उतने का होल्ड लगा बट दिया। हाँ, बट सर वो जो 4000 का सर, वो मेरे लिए नया था, और दूसरी बात सर साइबर पुलिस और जो जिस आईओ का मुझे नंबर मिला था, हम्म। तो उन्होंने मुझसे बात ही नहीं किया सर। तुरंत एक नंबर मेरे पे सेंड किया और मेरा नंबर वो तुरंत ब्लॉक कर दिए। ठीक है। उसके बाद मैं कांस्टेबल का नंबर था, तो उनसे मैं बात किया। हाँ, हम्म। तो बात करने के बाद कांस्टेबल ने बोला कि कोई 1,08,00,000 रुपये का फ्रॉड है, हम्म। जिसमें उसमें से 4000 आपके अकाउंट पे आया हुआ है, आपको ठीक है। यहाँ आना पड़ेगा, बिना आए जो होगा नहीं। उन्होंने ये शब्द पहली बार जब मैं बात किया था तभी बोला था उन्होंने, और उन्होंने इसी के साथ ये भी बोला था कि अगर हम लोगों को शक होगा तो अगर आप आएंगे नहीं, तो हम लोग लेने आएंगे, अच्छा, लेने आपको हम भी लोग आए? लेने आएंगे। हाँ, अच्छा, लेने देंगे। ठीक है। इससे सर मैं काफी डर हाँ, गया डर था। गया, कोई भी और इंसान तो डर ही जाएगा, वो भी खास तौर पे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है एग्जाम की। दुनिया कम देखा है, सर, मम्मी पापा का डर, कल के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, कल के प्रॉब्लम हो जाए। जी सर, और उसी के आसपास सर दिवाली भी था। मतलब अच्छा। 17 अक्टूबर को जब मुझे पता चला, तो हम्म। शायद 20 उसको दिवाली थी, हाँ, 20 20 तारीख तारीख। को दिवाली थी जी। तो सर वो, तो फिर मैं बोला कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो कह रहे हैं कि आपको मुंबई आना पड़ेगा, आइए यहाँ पे आकर अपना जो भी स्टेटमेंट है अपना दीजिए। हाँ, हम्म। तो मेरे दिमाग में सर ये आ रहा था कि मैं अभी फ्लाइट लूँ, और क्योंकि मतलब ट्रेन से तो आप सर ये था पॉसिबल नहीं। कि मतलब कैसे भी जितनी जल्दी हो सके इसको मतलब निपटारा चाहते थे इस टेंशन से। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सोच रहा था कि अभी फ्लाइट लूँ और 2 घंटा में जाऊं और वहाँ पुलिस के सामने जाऊं, और जो भी अपने जो जैसे भी विड्रॉल आया है सारा कुछ मैं बताऊं, बताओ दूं ताकि और ये शाम तक खत्म वो हो अपना जाए। सर। हम्म। हाँ हाँ, खत्म हो जाए। तो सर लेकिन मैं कुछ लोगों से बात किया, हम्म। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इतना जल्दबाजी करना सही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, इतना मतलब बड़ा तुमको फ्रॉड है, तो बैठा ले, चाहे मतलब फ्रॉड कर ले, तुम भी बैठा पूरे लेना। 1 करोड़ का हाँ, मतलब बलि का कि बकरा फ्रॉड बना हुआ है दे। बोल के जांच के नाम पे बैठा लें, अरेस्ट कर लें। हाँ हाँ हाँ, तो ये बात थी। तो मैं इसमें भी डर गया कि हाँ, मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चलने लगी, क्योंकि है पुलिस की छवि तो कुछ ऐसी ही है। नहीं नहीं, पुलिस की तो छवि नहीं, देखो आमतौर पे तो बिल्कुल 99% पुलिस वाले, क्योंकि मतलब एक तरीके से मतलब एक्सटॉर्शन या डाकू ही हैं कि वो आपसे मतलब कि डरा धमका के, मतलब बंदूक या कानून का डर दिखा के पैसे वसूले ही जाते हैं। और मतलब आप जी मेरे को स्टोरी बता रहे हो, तो हम लोग भी पिछले 4 साल से तो ये साइबर फ्रॉड और इतने सालों से करीबन 7-8 साल से देख रहे हैं एडवोकेसी फील्ड में। सर। देखो पुलिस वाले का जो रवैया है ना कि 4,000 होल्ड हटाने के नाम पे आपसे 20-30 हज़ार रुपये ले लेना, जो कि बिना मतलब हम्म, होता है आमतौर पे, और आने जाने का खर्च, क्योंकि उनका भी मेन जो होता है ना कि आओगे नहीं तो फोन पे तो पैसा कोई मिलेगा नहीं, भेजेगा नहीं। वैसे आप बताइए, वैसे हुआ क्या पहले? तो सर वैसे सर मैं आपको काफी दिनों से, मतलब काफी महीनों से समझा रहा हूँ। जैसे कि जब मेरा अकाउंट होल्ड नहीं था ना, तो उस और समय लोगों से। का होल्ड होता था, हम्म। तो मैं फिर भी सुनता था, क्योंकि ना मुझे लगता था कि यार नहीं, मेरा मेरा भी अकाउंट नहीं हो होल्ड हो रहा सकता है, है, मैं हाँ। भी लेकिन मुझे लगता था कि मैं कितना सेफ हूँ। मुझे थोड़ा सा मतलब नॉलेज के पर्पज से मैं देखा, मतलब आपको सुना भी करता था। जैसे जिम जाता था सर ना, तो कान में एयरबड्स लगा के ऐसे आपको सुनता रहता था और जिम करता रहता था। हाँ, अच्छा। कि
मैं ये भी सोचा था कि शायद कल को मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि गेम में तो मैं भी फंसा हुआ हूँ। हम्म। तो अकाउंट होल्ड हो सकता है। तो फिर जब हो गया सर, उसके बाद सर पता है क्या हुआ, मैं ना 2-3 दिन तक ना ऐसे मुझे नींद नहीं आई, और पढ़ाई वढ़ाई सब बेचैनी, लगभग ना के परेशान, बराबर। सारा दिमाग वहीं हाँ, पे लगा हुआ था। ना के बराबर मतलब अब फिर उसके बाद कुछ यूट्यूब पे वीडियो वीडियो देखे, तो मुझे ऐसे जो एडवोकेट होते थे उन लोगों का तो आपसे अलग ही वीडियो होता था सर, नहीं, एडवोकेट तो डराने बिल्कुल, वाला ये भी। चीज तो मुझे भी पता है, और आप जो लोग देख रहे हैं, ये चीज को में से मैंने क्या कहा कि 99% पुलिस क्या है कि आपको डरा के पैसा लेगी। ये चीज वकालत में भी है, हाँ एडवोकेट के अंदर भी है, तो हर कोई इंसान ही। तो यहाँ भी है कि हाँ आपके मन में डर पैदा किया जाएगा, मिसलीड किया जाएगा, और फिर आपको ये है कि हाँ एनओसी लेना पड़ेगा, हटवाना जरूरी है। और हटवाने के नाम पे फिर आपसे एक रकम वसूली जाएगी, या वहां पे हम ठीक है जाएंगे, पुलिस स्टेशन विजिट करेंगे आपके बिहाफ पे, उसके नाम पे 5-10 हज़ार। फिर है कि ठीक है हम चले गए हैं, पुलिस वाले इतना मांग रहे हैं, इतना पैसा दो। तो ये पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, मतलब पैसे कमाने का और लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्व करने के नाम पे। और ये चीजें मेरे पास, जैसे आप बता रहे हो, कई लोगों ने बताया कि सर उस एडवोकेट ने 5,000 10,000 रुपए ले लिए, किसी ने नोटिस भेजने के नाम पे ले लिया, किसी ने मतलब कि एनओसी दिलवाया तो सही, लेकिन सर मेरा मतलब कि 3-4 हज़ार का होल्ड था, उसके चक्कर में 50-60 हज़ार रुपए ले लिए। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी ना कि मेरा लेयर 3 में था। हाँ, देखो लेयर थ्री, और हाँ अब दूसरी मैं बात ये कि वैसे जो क्लियर गेम कर का दूं, जो लेयर ना 2 हो 3 हो, मतलब ये भी एक डर पैदा किया हुआ है लोगों ने यूट्यूब पे कि लेयर 2 में है, 3 में है, तो ले मतलब दिक्कत वाली बात है, कल होके आप पे कुछ हाँ हो हाँ सकता है। मेरे पास अगर मान लो आप, अगर मेरे को जब प्रॉब्लम हुआ तो एक बार कांटेक्ट तो करते हैं कि हाँ सर मेरा अकाउंट हाँ होल्ड हो गया है, मैं क्या करूँ। मोस्ट ऑफ द केस में जब अकाउंट आपका एक्टिव हो गया था, केवल अमाउंट ही होल्ड था, मेरा मतलब हाँ। कि ये होता है कि आपको इसके लिए भागा दौड़ी करने की, मुंबई जाने की, पैसे खर्च करने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में पता है सर क्या होता था, मैं जब आपका वीडियो देखता था ना, हम्म। तो कभी कभी लगता था कि अरे सर ने बोला है कुछ होता नहीं है, फालतू का नोटिस वोटिस आएगा भी नहीं। लेकिन नहीं, फिर नोटिस एक आएगा भी दिमाग तो में क्या सर हुआ, ये अरे नहीं, दिमाग। नोटिस तो देखो हर केस में नहीं आता, नोटिस आ भी गया तो नोटिस को लेके भी एक डर पैदा लोगों में है कि अरे नोटिस आ जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। नोटिस आने का ये मतलब नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं जाओगे तो पुलिस आएगी अरेस्ट कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो फिर मैं एडवोकेट का नंबर लिया, और एक बार मैं कॉल किया तो उन्होंने बोला ना कि मैं आपको सेव कर दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा ना। हम्म। सर मैं सही बताऊं तो मैं वो पैसा भेजने जा रहा था, लेकिन सर मैं आपका एक वीडियो देखा था ना, उससे मुझे याद आया कि आपने बोला था कि अरे आप, जब एक लड़का था उसने कहा था कि शायद 2 साल 3 साल से मतलब उसका अकाउंट जो है लीन है, हम्म। बट अभी जाके उसने जो है कि वो कर दिया, क्या बोलते हैं, नोटिस वोटिस भेज दिया था। आपने बोला था कि अरे वो तो आपका केस दबा हुआ था, आपने उल्टा जो है कि जो कुल्हाड़ी अपने पैर पर क्योंकि मार हाँ लिया, देखो, बोलते थे पुलिस पुलिस वाले को। का भी ना एक ऐसा छवि है ना कि अगर आप उनको मान के चलो फोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से, या नोटिस भेज के या लेटर लिख के बाई स्पीड पोस्ट उनको कांटेक्ट करोगे ना, तो पुलिस वाला ये सोचता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं डरा हुआ है। और ये एक उन्हें तो पता चल ही जाता है आपके लेटर को पढ़ के या आपके अकाउंट को देख के कि ये एक इनोसेंट और यंग एज में है। तो पुलिस को क्या है ना कि हमारे देश में जो लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, उनको और डरा के उनको फिर नोटिस उल्टा भेजना, जिससे कि वो इंसान आए, मजबूर हो जाए, या किसी को भेजे और फिर उससे घुमा फिरा के पैसा आए। तो फिर सर मैं ना सोचा ना कि नहीं नहीं नहीं, अब ये काम नहीं करना। अब एक काम करता हूँ ना कि मेरा जो स्टेटमेंट है, सारी चीजें मैं अपना जाता हूँ और निकलवाता हूँ सबका पीडीएफ। और हम्म। निकलवाने के बाद गया मैं वो स्पीड पोस्ट के लिए सारा जो भी लेटर हम्म। वोटर पत्र वत्र होता है सब सर मैं खरीद के लेकर आ गया रूम पे, लेटर हम्म। वोटर अच्छे से लिखा। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये मैं जब अभी मेल का जमाना है, मतलब कि आराम हम्म। से बैठे हम्म। बैठे सब कुछ मैं सेंड कर सकता हूँ, तो मैं बाई पोस्ट क्यों भेजूँ। हाँ नहीं, बाई पोस्ट भेज भी रहे तो आपके पास कुछ रह नहीं जाता सबूत के नाम पे। देखो जो लोग लीगल नोटिस भेजते हाँ भिजवाते हैं, या आप ही अगर खुद जवाब दे रहे हो पुलिस का नोटिस का, या उनको कांटेक्ट कर रहे हो जस्टिफिकेशन के नाम पे, नोटिस अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो, प्रूफ के नाम पे क्या रह जाएगा, केवल स्पीड पोस्ट का रिसिप्ट, या मान लो जो आपने भेजा उसकी एक फोटो ले ली, लेकिन वहां किसने रिसीव किया, किसको मिला, मिला भी नहीं मिला, कहीं मतलब फाइल में अटैच हुआ भी कि नहीं हुआ, कुछ नहीं रह जाता। कल होके 6 महीने बाद आपसे कोई पूछेगा भी तो शायद जो चीज आपने भेजी है वो आपके पास भी ना हो,
और वहां भी किसने रिसीव किया नहीं किया उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब मेल कर रहे हो, चाहे 6 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, आपके मेल पे भी रहेगा, वहां जिसने रिसीव किया ऑफिशियल मेल आईडी है वहां भी रहेगा। चाहे कोई पुलिस वाला आए ट्रांसफर, की आमतौर पे तो पुलिस वालों का भी ट्रांसफर होता है। आज आपके केस का कोई आयो है, 2 साल बाद, 6 महीने बाद या 1 महीने बाद भी हो सके उसका ट्रांसफर हो, चाहे कोई नया आयो बन जाए आपके केस का। तो फिर सर ऐसे सोचते सोचते मैं उस वो भी जो मेरा आइडिया था ना उसको भी वो भी मैंने कट ड्रॉप कर कर दिया कि दिया। नहीं ये अच्छा। अभी फेल हो गया। हाँ, उसको ड्रॉप कर दिया। फिर मेरे दिमाग में है कि एक काम करता हूँ कि आईओ आईओ ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, बट ये अगर वो कमिश्नरेट है तो किसी न किसी एसीपी के अंडर में आता होगा। हाँ, हम्म। तो मैं एक काम करता हूँ, एसीपी को डायरेक्ट कॉल करता हूँ। हाँ सर, हम्म। तो लेकिन डर भी लग रहा था कि अरे उनको उनको भी तो ये सारा मतलब जो भी हो कमीशन वमीशन जाता होगा, अगर मैं कॉल हाँ, घुमा करूंगा तो फिरा के, डायरेक्ट। नहीं नहीं तो डायरेक्ट, लेकिन हाँ फिर भी होता क्या है कि जब डायरेक्ट कॉल कर रहे हो, या फिर आमतौर पे जितने भी एसीपी हैं, एसपी हैं या डीसीपी हैं, उनका जो नंबर होता है वो व्हाट्सएप पे भी है। तो एटलीस्ट आप एक बार जो अपना एक्सप्लेनेशन है कि सर आई एम अ स्टूडेंट एंड माय अकाउंट इज ब्लॉक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन देखो अमाउंट जब होल्ड है ना, देखो अकाउंट अगर आपका डेबिट फ्रीज है, यानी ब्लॉक है केवल 4,000, 2,000, 10,000 के लिए, तो मेरा एडवाइस होता है कि पुलिस को कांटेक्ट करने का तो एक रीजन भी बनता है कि हाँ सर मेरा पूरा खाता फ्रीज है केवल इतने के लिए। लेकिन जब पैसा केवल होल्ड है, उसके लिए आप एसीपी को कांटेक्ट करो, डीसीपी को करो, या कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाओ। आमतौर पे कोर्ट में आप ये कहोगे कि सर मेरा ये पैसा होल्ड है, तो होल्ड नहीं हटता है। होल्ड इसलिए नहीं हटेगा बिना पैसे दिए कि भैया इतने का पैसा ठीक है, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये घुमा फिरा के जो पैसा आया है ये डिस्प्यूटेड है और ये एक्चुअल विक्टिम का है, फ्रॉडलेंट मनी है, ये आपको रिफंड करना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम केस तो में ये सर। परसेप्शन है हाँ। कोर्ट का भी, पुलिस का भी, कि देखो जो फ्रॉड का पैसा है ये रिफंड करना होगा। उसके लिए भागा दौड़ी करना, पुलिस के चक्कर काटना, अदर स्टेट जाना, कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, अकाउंट पूरा फ्रीज है, उसमें अपना पैसा भी फंस गया है, छोटे से अमाउंट को लेकर पूरा खाता फ्रीज, तब तो आप किसी को भी कांटेक्ट करो, कोर्ट को या एसीपी डीसीपी को, या पुलिस स्टेशन में जाओ, तो कुछ हद तक जस्टिफिकेशन भी है। केवल 4,000 का होल्ड, उसके लिए आप केवल इसलिए कांटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको ये डर है कि पुलिस कंप्लेन है, कल हो के पुलिस का नोटिस, बस मेरे बस बस। गवर्नमेंट जॉब में मतलब पुलिस दिमाग में सर बस वेरिफिकेशन। यही घूम रहा था ना सर कि 1,08,00,000 रुपए का नहीं, फ्रॉड है सर। वो तो आपको वहां पे एक। एक अच्छी बात और समझनी है, देखो 1 करोड़ का फ्रॉड है, मतलब मेरे पास लोग आते हैं कि सर, या पुलिस वाला भी डरा देगा आपको, जैसे उसने डरा ही दिया एक तरीके से, वो उनका तरीका होता है कि देखो सामने वाले के साथ ठगी 1 करोड़ की हुई है। तो आपको थोड़ा सा अपना इसको दूसरे तरीके से अगर आप सोचो, 1 करोड़ की ठगी हुई तो और अच्छी बात है। अरे उस 1 करोड़ रुपए में से मेरे खाते में कितना आया, केवल 4,000 रुपए, उसका 1% भी नहीं है। ठीक है, अगर, तो अच्छी बात है ना। अगर किसी के साथ ठगी मान लो 1 लाख की होती, तब तो यार उसमें से मेरे अगर अकाउंट में 4,000 रुपए आए हैं तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर 1 करोड़ में से केवल 4,000 रुपए आए हैं तो वो और अच्छी बात है। लेकिन लोगों उसको उल्टा लेते हैं, अरे 1 करोड़ का फ्रॉड हो गया, अरे 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ लेकिन मेरे अकाउंट में तो केवल 4,000 रुपए ही आए हैं ना। ये चीज भी तो आप समझो। तो ये फिर चीजों ना, जैसे सर। पुलिस वालों का परसेप्शन होता है कि डरा देना कि अरे इसमें तो एफआईआर हो गई है, इसमें तो 1 करोड़ का ठगी हुआ है, जिससे कि सुन के इंसान डर जाता है। हाँ सर, वो तो पूरा कोशिश किए थे मुझे हम्म। पूरी तरह से डराने का। फिर मैंने कुछ सोचा नहीं सर, डायरेक्ट मैं एसीपी सर का नंबर लिया हम्म। और डायरेक्ट उनको कॉल कर दिया। बट ठीक सर है। स्टेशन में, जिस जुरिडिक्शन स्टेशन में जो एसीपी सर आते हैं उन पे न करके मैंने कहीं और का कर दिया, मतलब हम्म। अगल बगल हम्म। नाला नाला सुपारा साइड का ही। हम्म। तो उन्होंने रिसीव किया, तो उनसे मैं बात की कि सर एक्चुअली पुलिस स्टेशन में मेरा अकाउंट होल्ड है, हम्म। क्या मैं इसके बारे में आपसे बात कर सकता हूँ? कह रहे नहीं नहीं, मेरे अंदर में नहीं आ रहा, हम्म। वो किसी और के अंदर में आ रहा है, हम्म। अब आप कहीं और कर लो। अब बोले सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दूर रहता हूँ, मुझे हम्म। यहाँ का कुछ भी आइडिया नहीं, बस 2 मिनट मेरा बात सुन लीजिए। कह रहे ठीक है बोलो। हम बोले सर देखिए एक्चुअली पुलिस स्टेशन से मेरा अकाउंट होल्ड है, मैं ऐसे ऐसे करता था, बोल हम्म। दिया उनको, साफ गेम हम्म। प्ले करता था। ये गेम प्ले करना तो कोई क्राइम क्या, नहीं है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उसमें घुमा फिरा के लॉस ही होता है, कहीं से आपका फायदा हाँ। नहीं होता, प्लस जो पैसा भी आता है वो फ्रॉड का आता है, तो ऑब्वियसली वो भी होल्ड, यानी डबल लॉस होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि शाम बोले सर मुझे अचोली पुलिस स्टेशन हम्म। बुलाया जाए, तो उन्होंने साफ साफ मना किया कि वो बहुत छोटा पुलिस स्टेशन है, वहाँ मत हम्म। जाना, मत जाना, हम्म। क्योंकि वहाँ जाओगे कुछ भी तुम्हारे हो साथ सकता गलत होगा। है। हम्म। ये सीपी सर ने ऐसा बोला हाँ था। हाँ, तो वो फिर पुलिस उसके वाले को बाद। भी तो जान रहे हैं ना कि हो क्या रहा है। जब हम लोग जान रहे हैं उस डिपार्टमेंट के नहीं होके, तो जो उस डिपार्टमेंट के हैं वो तो ऑब्वियसली उसे बेहतर जानते हैं, और ऑब्वियसली एसीपी या डीसीपी यंग एज के होते हैं।
तो वो उन्होंने जब जाना कि ये भी एक स्टूडेंट है, तो आपको एक अच्छी एडवाइस दे दी कि भैया बहुत छोटा इलाका है, जाओगे वो कुछ भी करेंगे तो फिर तो मजबूर हो जाओगे, और फिर जो उनकी मांग होगी, डिमांड होगी, पूरी करनी पड़ेगी। तो तो नहीं गया। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने जिस जुरिडिक्शन में आता था, जो एसीपी सर थे उनका जिनसे नंबर हमसे दिया। बात करना था, उनका उन्होंने नंबर दिया, बोला कि वो मेरा दोस्त है, मैं बात उनको कर। अभी मत बात करना, मैं उनसे बात कर लूंगा, उसके बाद तुम बात हम्म। करना। हाँ हम्म। सर, उन्होंने बात किया और उन्होंने बोला भी मुझे कि व्हाट्सएप पे जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम पहले मुझे शेयर कर दो। शेयर हाँ, कर दो। हाँ हाँ। काफी पोलाइटली तरीके से नहीं, सर अच्छे इन्होंने थे वो, बात किया आपकी हमसे। किस्मत अच्छी, किस्मत अच्छी तो वो सामने वाला भी अच्छा कई बार सुन लेता है, तो तो सर यही तो कर्म उस का धर्म है। हाँ सर, फिर उसके 11 बजे रात को मुझे एसीपी सर का कॉल आया, जो अच्छा। जिनसे मुझे सर में बात करनी थी, अपनी प्रॉब्लम शेयर अच्छा, करनी। उन्होंने ही खुद कॉल कर लिया। हाँ, उन्होंने 11 बजे रात में कॉल किया हम्म। और एक कॉल पे ही मैं पिक कर लिया सर। ये भी और किस्मत है, उन्होंने वरना बोला सो कि रहे मैं होते एसीपी तो। ये बोल रहा हूँ, हम्म। एसीपी यहाँ से बोल रहा हूँ, बताइए क्या दिक्कत है। हम्म। हम बोले सर देखिए ऐसी सी बात है, मैं इसमें खुद फंस गया था। हम्म। और हाँ, और तो खुद बोले कि आपका अकाउंट फ्रीज है कि नहीं सर, हम्म। ओनली होल्ड है। तो कह रहे हैं फिर आप क्यों घबरा रहे हैं, हाँ, हम वही तो कहे बात है। सर स्टूडेंट हूँ सर, मुझे मतलब ये डर सब लग रहा है। ये हाँ। सारी चीजों से बहुत डर लगा। तो हंसने लगे हम, कहें कि अरे डरने वाली क्या बात है, आपके साथ मतलब कुछ गलत तो नहीं करेगी। तो हम बोले सर जो भी हो सर, मैं डर लग रहा ये है। सब के चक्कर में नहीं पड़ना नहीं चाहता पढ़ना हूँ, चाहता ये हूँ। सब चक्कर में नहीं। हाँ, जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है मैं सर वापस कर दूंगा, बट मुझे ये सब से निकलना है सर, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम भी है। हाँ, काफी ज्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर, और मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लेके नहीं कर सकता सर। पूछे किस चीज की प्रिपरेशन करते हो, मैं बोला कि सिविल सर्विसेज की करता हूँ, जो वाकई में मैं मतलब मेंस भी दिया हुआ हूँ सर। तो मैं उनको सेंड कर दिया, जो मेंस का एडमिट कार्ड होता है ना, स्टेट पीसीएस का, तो मैंने सेंड कर दिया। तो देखें कहें कि काफी ठीक हो, फिर क्यों मतलब ये सब गेम प्ले करना, मतलब काफी में वो क्यों पड़े। हाँ। हाँ समझाने लगे। समझाने के बाद बोले कि सुबह कॉल जाएगा, रिसीव कर लेना। हाँ सर, सुबह होते ही 7 बजे मेरे को कॉल आया और उन्होंने डायरेक्ट उधर से बोला कि आपने इसी सर को कॉल किया था। हाँ, हम इस स्टेशन से बोल रहे हैं, इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। हाँ, अभी आपका अकाउंट होल्ड हुए 3 दिन हुआ, 3 दिन में आपको वो चाहिए, एनओसी चाहिए। इतना बड़ा फ्रॉड है, बताइए। मतलब अगर आपको हम आज एनओसी दे भी देते हैं, कल को अभी फ्रॉड निकल गए तो बताइए, फिर इसमें तो हम लोग फंसेंगे ना। फिर थोड़ा डांटने होने लगे, वो जो डांटने थोड़ा सा कड़ा होकर लोग बोलने लगे। हाँ, कि आप बात उनको आप कॉल मत करिएगा, आपको एक नंबर दे रहे हैं एसीपी सर को, मतलब कॉल दोबारा मत करिएगा, आपको एक नंबर दे रहे हैं, आपको जो भी परेशानी होगी आप लोग इसी को हमको कॉल करके आप पूछ सकते हैं, बता दीजिए। हाँ। कह रहे हैं कि मामला बड़ा है, धैर्य बनाए रखिए, आपका अकाउंट सही टाइम आने पर अनफ्रीज कर दिया जाएगा। हाँ, तो हम बोले सर नोटिस, क्योंकि नोटिस का ज्यादा डर रहता है सर ना। ये तो भी एक कह रहे हवा हैं बना कि हुआ है कुछ नहीं। हाँ, ठीक है। तो हम बोले सर नोटिस आएगा, आम तो कह आदमी रहे कि डरता नहीं है। आम आएगा। आदमी देखो, कोर्ट का हो नोटिस या पुलिस का हो, लोग कहते हैं क्या हुआ, लेकिन एक आम आदमी का तो नींद उड़ जाता है, चाहे कोर्ट से नोटिस आ जाए या पुलिस से आ जाए। हाँ, तो फिर वही है सर कि उन्होंने कॉल रख दिया, बोला पेशेंस रखने के लिए, और दूसरी बात मैं क्लियर कर लिया था कि नोटिस मुझे आएगा कि नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं आएगा। फिर सर 5-6 दिन तक मैं ठीक रहा। 7वां दिन फिर मेरे अंदर से एक तूफान उठा कि अरे पुलिस वालों का क्या भरोसा है, आज हाँ ना कह दिया, कल हाँ, फिर कुछ कहते हैं। मेरे जैसे हजारों लोग उनको डेली कॉल करते होंगे, और उसमें मैं कहाँ से याद रहूंगा। हाँ, तो पता नहीं, उन्होंने तो बोला है कि नहीं आएगा, लेकिन अगर सेक्शन भी सारा उन्होंने बताया था। दूसरी बात सर, मैं हाँ, वो जो उन्होंने बीएनएसएस सेक्शन 318, 319 आईटी एक्ट का सेक्शन लगता है, 66C(d), वो सेक्शन लेके भी, लेकिन देखो, अरे सेक्शन आपके ऊपर थोड़ी लगा है, एफआईआर आपके ऊपर थोड़ी हुई है। देखो मैं एक शॉर्ट में बताऊं, वो अकाउंट तो फिर होल्ड मैं लीन ना होना ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई फ्रॉड किया है, या आप होल्ड लीन क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसको मतलब मनी रिकवर किया जा सके। होल्ड लीन लगने का ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ कर दिया या आपके ऊपर कुछ हो गया। तो सर 5 दिन बाद मैं ना, मुझे एफआईआर नंबर उन्होंने बताया था, तो मैं सोचा ना कि डाउनलोड मैं करूंगा। वो डाउनलोड करूँ और देखूं। तो सर मराठी में था एफआईआर। हाँ, मराठी में रहता है। हाँ, तो लोकल मैं लैंग्वेज एआई चैट से गया, फिर हिंदी में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट किया, फिर अच्छे से पढ़ाई किया। तो मुंबई का ही कोई व्यक्ति था, जो मुंबई का ही, जो लूटने वाला भी मुंबई का, लुटाने वाला भी मुंबई का, दोनों।
और 1 करोड़ 8 लाख का करेक्ट उसका था, जो 1 महीना देखो तक ये बात भी बच्ची ना, की ये चली। बात भी समझ में नहीं आता मुझे। देखो ये सब कर्म का धर्म है। जो इंसान के पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो इंसान भी इतना लालची या इतना बेवकूफ कि कोई उसको ठग रहा है और वो ठगाए जा रहा है, ठगाए जा रहा है। मतलब 1 करोड़ रुपया, कोई कहे कि गांव का इंसान है, अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा था, तो किसी ने ठग लिया। लेकिन हम लोग खुद देखते हैं 1 करोड़, 2-2 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए की ठगी जो होती है, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, इन्वेस्टमेंट स्कैम हो। देखो मतलब मेरा जो अभी तक सिद्धांत रहा है कि गलत किसी को बताना नहीं, गलत किसी से पैसा लेना नहीं, किसी को डरा के या किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, किसी को मिसलीड नहीं करना, और गलत इंसान की मैं मदद भी नहीं करता हूँ, चाहे वो सामने से कितना भी ऑफर करे। ये धर्म मैंने इसलिए बना के रखा है ना, क्योंकि मैंने जो चीजें अभी तक देखी हैं, वो चाहे कोई भी केस हो, फैमिली केस हो, क्रिमिनल केस हो, आपने भी मतलब न्यूज या कहीं पे भी 20-20 करोड़ का जो डिजिटल अरेस्ट होता है, तो वो कोई अनपढ़ नहीं, रिटायर्ड ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। होता क्या है कि आपने धन तो जमा किया, लेकिन वो धन ऑब्वियसली ब्लैक, गलत तरीके से। कर्म का धर्म ऐसा होता है कि चोरी का पैसा है और चोर ही उसको लूट के ले जाएगा, और जिस समय वो लूटेगा उस समय आपकी बुद्धि, विवेक, सोच सब मर जाता है। आपको फिर बाद में होश आता है कि अरे उस समय मैं कर क्या रहा था, वो जो मेरे को कहे जा रहा था मैं बस ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहा था। क्योंकि हम लोगों ने बात भी करते हैं, रहा तुमने दे कैसे दिया पैसा, अरे दिमागी काम नहीं कर रहा था उस समय, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये चीजें होती हैं। तब मेरे को तो जो समझ में आता है कि भैया स्पिरिचुअली, धार्मिक, तुमने भी गलत तरीके से, जो लोग देखो पुलिस वाले हों या वो सरकारी दफ्तर हों, बहुत से लोग गलत तरीके से पैसा मतलब कमाते हैं। गवर्नमेंट जॉब का भी जो एक जुनून है ना, वो ज्यादातर 2 नंबर के पैसे के लिए ही है। बाकी वो रेपुटेशन, पावर तो बाहर से दिखता है, अंदर से दिखता है कि अरे एक अच्छा मलाई खाने को मिलेगा। लेकिन जो गलत तरीके से कमाता है, एट द लास्ट उसका कर्म भी जाके गलत ही होता है। तो सर फिर जब 5-6 दिन बाद मेरे अंदर सर ये सब सारी चीजें फिर आने लगी, फिर मैं डरने लगा ठीक कि और अरे क्या। मैं तो लास्ट, हाँ, जो मेरा पैतरा था एसपी सर को कॉल करने का वो भी आजमा लिया, फिर भी हम्म, अकाउंट होल्ड से हटा नहीं, वो सब तो बात ही नहीं मान रहे, अब क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि फिर कॉल करूंगा एसपी सर को, तो हम बोले नहीं ये तो बैड हैबिट हो जाएगी, ऐसे नहीं करना है। हम्म, अब फिर गए सर, पता है क्या किए, एक वीडियो रिकॉर्ड किए, मतलब हम्म, दिमाग में चला कि ऐसा करता हूँ, डिजिटल जमाना है और हम्म, वीडियो का बहुत प्रभाव पड़ता है, हम्म, तो मैं एक वीडियो फिर से वो करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ और एसीपी सर को सेंड कर देता हूँ। कॉल हम्म, करने से अच्छा है सेंड कर दूंगा, तो शायद वो वीडियो देख लें, इसका हम्म, प्रभाव भी शायद पड़ जाए। हम्म, और सर रूम में बैठ के अच्छे से सेटअप करके और एक वीडियो 7 मिनट का वीडियो मैंने हम्म, उसे रिकॉर्ड किया हम्म, और सारी चीजें बताई कि सर मैं इतने तारीख को मेरा होल्ड हुआ था और हम्म, इतने तारीख को मुझे पता चला और इतनी तारीख को मैं आपसे कॉल किया, आपने हम्म, बताया भी था, पुलिस स्टेशन में स्टेशन से दोबारा कॉल गया था, सारी चीजें बता दिया। और लास्ट में बोल दिया सर फिर भी मेरा अकाउंट होल्ड से हटा नहीं सर, मैं काफी मेंटली स्ट्रेस में चल रहा हूँ, मैं काफी हम्म, परेशान हूँ, तो हम्म, प्लीज प्लीज मतलब कि मैं रिक्वेस्ट काफी की उनसे, हम्म, तो उनको सेंड कर दिए और 10 बजे उन्होंने वीडियो सेंड किया और हम्म, उन्होंने वीडियो देखा भी और मुझे कॉल भी किया। हम्म, बोले कि उन्होंने सर बोला डायरेक्ट कि आप पढ़ाई करो आराम से, कुछ नहीं होगा हाँ, हाँ, और हाँ, कुछ भी नहीं होगा। आप हम्म, आपका ना सारी मतलब आपका जो भी आपने बोला है ना सब मेरे दिमाग में, ऐसा नहीं कि हम हम्म। लोग भूल जाते हैं। हाँ नहीं, और फिर कोई भी केस होता है तो वो एसीपी के सुपरविजन में ही होता है, और आमतौर पे साइबर हाँ। सेल का तो ऐसा और नहीं है कि उन्होंने वो डायरेक्ट उनके मतलब कुछ भी होगा तो फाइल उन्हीं के थ्रू जाएगी, तो वो चीजें मायने हाँ, बहुत रखती। और उन्होंने बोला कि आप ऐसे और 1 करोड़ का मतलब फ्रॉड फ्रॉड हुआ आप, है ना, तो वो फ्रॉड कोई छोटा पुलिस वाला नहीं देखता, ऑब्वियसली वो सीनियर पुलिस के सुपरविजन में ही होता है। हाँ, हाँ, और वो वीडियो वो ना वो डायरेक्ट आईओ सर को सेंड कर देंगे, मतलब अच्छा। जो आईओ हाँ मेरे थे। हाँ, कि भैया जो हाँ, इस केस को देख रहा। सुबह 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 सर वही फिर वही टाइम है, 7 बजे आईओ सर का फिर मुझे कॉल आया। कॉल आया। हम्म, तो क्या है कि अरे बाबा उस दिन क्या बोलते हैं, आप आपकी सारी बातें हम लोग सुने थे और याद भी है, आपको कुछ नहीं दिक्कत होगी, और आपका मैं वीडियो भी देखा। हम्म, तो फिर ये भी लगे पढ़ाई वढ़ाई के बारे में ही बात हम्म, करने लगे, बोले कि देखिए आप आप सर्विस में आएंगे, हाँ, हम्म, हम लोग आप हम लोग वही सर्विस कर रहे हैं, तो आप हम लोगों का प्रेशर समझिए हम्म। कि हम लोग अभी नहीं आपको निकाल सकते हैं, मतलब कि आप मजबूरी समझिए मेरा, कि देखो ऐसे मजबूरी प्रेशराइज पता है करके क्या अगर है, देखो मजबूरी क्या है ना, मेरे मतलब जो मुझे चीज समझ में आती है, ये तो देखो हर किसी को पता है, अगर वो आपको फ्री में भी एनओसी देगा ना,
तो हर किसी पुलिस वाले का मानना या जो उसके आसपास बैठे लोग हैं कि इसने पैसे लेकर ही एनओसी दिया होगा। तो वो एक परसेप्शन है, तो उसको लगता है साला एक तो फ्री में एनओसी देंगे, ऊपर से टेंशन होगा तो अलग, ऊपर से 1 रुपया जेब में आना नहीं है, लेकिन लोग तो सोचेंगे इसने पैसा लिया होगा। तो ये सब चीजों के कारण मतलब ज्यादातर वो लोग फ्री में नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि एसीपी सर को ही साइन करना है लास्ट में। तो मैंने तो वो आपने बताया। एसीपी सर से ही एसीपी सर को ही कन्विंस कौन कर लिया, उनको हाँ। संतुष्ट कर लिया, तो आपको क्या दिक्कत होगी? तो हम बोले सर वो क्या बोलते हैं वो नोटिस। कह रहे कि आप नोटिस ना घबरा क्यों रहे, नोटिस नहीं जाएगा आपको, यही नोटिस आपका लिखा जाएगा हुआ है, आपका नाम कुछ भी नहीं होगा। अरे नोटिस, हाँ, अच्छा ठीक है लेकिन फिर। आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, उन्होंने बोला ना। हाँ हम ये बोले सर आप वो तो आप हम मुझे तैयार अभी ही हैं। अकाउंट नंबर भेजिए, मैं अभी मैं भेज दूंगा, अभी सेंड कर दूंगा। तो वो कहें कि नहीं अभी नहीं, आप वेट करिए। वो उसके बाद वैसे आपसे उन्होंने घुमा फिरा के ले भी लेता है पैसे, लेकिन उसको पता है कि अभी एसीपी के कांटेक्ट में है, इससे पैसा घुमा फिरा के लेंगे तो और दिक्कत। कल होके एसीपी सर हाँ को कह हाँ दिया कि सर इसने मेरे से पैसे, वरना वो लोग क्या करते हैं ना, कई बार जैसे आप 4,000 रुपये डिस्प्यूटेड अमाउंट रिफंड करने को तैयार हो, वो विक्टिम का अकाउंट नहीं देंगे, वो अपने किसी भी पान वाले दुकान का अगल बगल का क्यूआर कोड आपको भेज देंगे, डाल दो इसको, आपने डाल दिया, वो फिर उससे कैश ले लेगा अपना। ये सिस्टम आमतौर पे पुलिस वाले कई बार फॉलो भी करते हैं। लेकिन आपके केस में उसको पता है कि अगर हम किसी दूसरे क्यूआर कोड पे ले भी लें 4,000 रुपये अपने जेब में, तो ये फिर दिक्कत वाली बात होगी। हाँ। और उसके बाद सर उन्होंने कहा कि ये सब इंस्पेक्टर का नंबर उन्होंने दिया, बोला कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी, मतलब जो आज से 10-15 दिन पहले जो बातें उन्होंने बोली थी, वो फिर दोबारा उन्होंने वही बात बोली कि मैं उस टाइम तो उन्होंने कांस्टेबल का नंबर दिया था, बट अभी एसआई का नंबर दे दिया कि आप इनसे जुड़े रहिएगा, अपने केस का इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सही टाइम आने पे आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो मैं फिर 10 दिन बाद फिर सब इंस्पेक्टर को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी जाऊंगा थाने तो आपको अकाउंट नंबर सेंड करूंगा। मैं बहुत खुश हुआ कि आज अकाउंट नंबर आ जाएगा, मैं पैसा देके फ्री हो जाऊंगा। हाँ? लेकिन सर वो थाने जाते थे, घर पे रहते थे तो बात करते थे, थाने जाते ही कॉल ही पिक नहीं करते थे सर, चाहे कितना भी मैं कॉल करूं। फिर उसके बाद उधर से कांस्टेबल का मैसेज आता है कि आप हमें काम करने में बाधा डाल रहे हैं, काफी परेशान कर रहे हैं, संयम रखें, ये करें वो करें, हाँ हमको डरा दिए वो। उसके बाद फिर 5-6 दिन बाद, मतलब अभी 28-29 को मैं डायरेक्ट फिर आईओ सर को कॉल किया कि सर देखिए, मतलब आपने बोला था कि अभी कुछ दिन रुक जाइए, 1 मंथ हो गया सर, अभी तक मुझे एनओसी नहीं मिला, आप लोग बस परेशान कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा गुस्सा में हल्का था कि सर ऐसे थोड़े नहीं होता है, वैसे भी एसीपी सर ने बोला था कि मतलब कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा सर, मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के मतलब यही सब करें, मतलब आपको डेली कॉल करें, फिर 10 दिन बाद फिर दोबारा कन्विंस करें, हाँ फिर उसके बाद आप भूल जाइए, फिर 10 दिन बाद हम दोबारा कन्विंस करें। फिर पता नहीं क्या हुआ सर, 5 मिनट बाद ही मेरे व्हाट्सएप पे 2-3 स्क्रीनशॉट आता है सर, और उसमें एक एनओसी होती है, एक वो होता है सर। लेकिन एक बात है सर, पुलिस वालों के पास ना ऐसे टूल्स होते हैं ना, वो ना नाम नंबर डालते ही ना पूरा बायोडाटा निकाल लेते हैं, और कौन कौन स्कैम किया सर, उससे मेरा क्या लिंक है, उनके पास सारा डाटा सर चला जाता है। वो मुझे सेंड किए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने वो डिलीट कर दिया। हाँ वो गलती से चला गया होगा। केवल एनओसी आपके पास। एनओसी सेंड करना था, और सेंड करके उन्होंने मुझे भेजा था, मतलब उस पे जो मेरा नोडल मतलब वो कि आपको देने से तो कोई मतलब नहीं है, मेन जो नोडल ऑफिसर का मेल आईडी होता है उसी को मेल करना होता है। हाँ, उससे पहले उन्होंने मतलब कि उन्होंने देखा यार इसको खत्म करो, वरना ये एक टेंशन बना के रखेगा वहां से। तो उन्होंने एक चीज, मतलब भेजने से पहले एक चीज और पूछा था कि कोई ऐसा मतलब मेल आईडी प्रेफरेंस देना चाहते हैं जिसपे आप भी अपने मन से उस पर सेंड करवाना चाहते हैं। हाँ, मतलब कई बार जैसे कि भैया हमें तो पता है कि किस पे भेजना है, लेकिन कोई अगर स्पेसिफिक मेल आईडी लाइक नोडल ऑफिसर का ही या एयरटेल पेमेंट बैंक का ही आपके पास है कि हाँ सर उस पर भी भेजना है, तो वो आप हमें बता दें, पूछा जाता है। हाँ तो एक जब शुरू में जब मेरा होल्ड लगा था ना, तो बैंक वालों से मेरा बात हुई थी, तो बैंक वालों ने बोला था कि आपको इस मेल आईडी पे भिजवाना है। तो वो भी मेल आईडी में लिख के वी केयर करके @एयरटेल कुछ है। हाँ fraud.report बैंक एयरटेल बैंक ऐसे करके है उस, और ग्रीविनेंस करके कोई था एक आईडी, मेल आईडी,
उस पे, तो उस पे तो उन्होंने उनका तो खुद वो भेजते हैं कि ये मैंने दिया, तो उसको प्रेफरेंस में डाल के दोनों के उन्होंने सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद वो बोले कि 48 घंटे के बाद एक्टिवेट होगा। हाँ, 48 आवर्स। फिर उसके बाद लेकिन मैं कंफर्म करने के लिए बैंक को कॉल किया, तो बैंक वाले, हाँ, वो भी टाइम लगाते हैं। बैंक वाले क्या, तो ये बोले कि नहीं, जो मेल आईडी पर आपने भिजवाया था उसको मैं एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम पूछे उसको कौन एक्सेस कर सकता है, तो बोले कि आप वेट कर दीजिए, वो आ जाएगा हम लोग के पास, हम लोग बना। फिर रात में उनको नींद नहीं आ रही थी, हमारे दिमाग में फिर पता है सर क्या हुआ कि हाँ, रात में मेरे दिमाग में चलने लगा कि शायद वो भेजे हों कि नहीं भेजे हों, शायद झूठ बोल दिए हों। तो मैं मतलब कि एआई से मतलब ये क्वेश्चन किया कि मतलब कि मैं नोडल ऑफिसर से कैसे मतलब कि कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने नंबर निकाल के दिया, एआई नंबर निकाल के दिया कि इस पे कॉल करके नोडल ऑफिसर को कॉल किए, तो किसी असिस्टेंट के पास लगा। फिर मैं बोला कि आप ट्रांसफर करिए, और जो मेन ऑफिसर होता है ना वहाँ तो ट्रांसफर करा, 5 मिनट लगा। तो वहाँ पे जाने के बाद तो मैं नाम बताया, फिर उन्होंने बोल दिया कि हाँ आपका यहाँ पे सब कुछ आ दिया। और सुबह होते होते जो होल्ड अमाउंट था मेरे अकाउंट में आ गया, और अकाउंट पहले से भी एक्टिव था, और ये खत्म। फिर मैंने सर जो आईओ सर थे, तो उनको मैंने थैंक यू मैसेज कर दिया। हाँ, थैंक यू मैसेज किया, बोला सर मैं मतलब कि क्या बोलते हैं, अमाउंट वापस करना चाहता हूँ। तो बोले कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वही है ना, देखा जाए तो नहीं, एक्चुअली जो अमाउंट रिफंड का भी प्रोसेस है ना, देखो ये पुलिस वाले ने बना रखा है परसेप्शन शॉर्टकट, लेकिन अरे अमाउंट रिफंड का भी होता है कि जिसने ठगी की, जो बंदा लेयर 1 में, उससे रिकवर करो। रिकॉर्डिंग को सुना कि किस तरीके से घर बैठे उस इंसान ने अपने अकाउंट को डिफ्रीज भी करवाया, होल्ड जो था वो भी रिमूव कराया, और होल्ड के पैसे भी भरने नहीं पड़े। तो इस तरीके से आपको भी समझना होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत आतंक है, लोगों में डर है, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। आप भी होल्ड लीन हटाने के चक्कर में यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, वकीलों को पैसे, पुलिस को पैसे, या रिफ़ंड करने की बात सोचेंगे। क्या करें नहीं करें, होल्ड लीन हटाएं ना हटाएं, हटाएं तो कैसे हटाएं, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। जिसके बाद आपको इस बात को लेके सोचने की, डरने की, परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, रातों की नींद बेकार करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी मैटर है, नोटिस आया है पुलिस का, क्या जवाब दें, कैसे क्या करें नहीं करें, हर तरह की समस्या के लिए आप हमें संपर्क करें और अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। लाइक जरूर करिएगा, हाई बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लिए मेहनत करते हैं, तो बदले में बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें।